एक केस के बारे में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको ब्रीफ करना चाहता है। मेरे साथ में एडिशनल डीसीपी 1 ऋषि हैं, एडिशनल डीसीपी 2 प्रशांत हैं, एसीपी ऑप्स साहब हैं और हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल साहब संदीप हैं और बाकी सारी हमारी ऑपरेशंस यूनिट की टीम है। ये जो हमारा आज का ऑपरेशन है जिसके बारे में मैं ब्रीफ करने वाला हूँ, इसके साथ में एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटी चीज़ से एक अच्छा कार्य शुरू होता है। तो वाक़या ऐसे है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई एक गुड समैरिटन की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहते कि उनकी रिवील हो बिकॉज फॉर वट एवर जेन्युइन रीजन ही हैज़, बट उनकी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास हुई। वो बोल रहे हैं कि मैंने एक लेडी को देखा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहाड़गंज के एरिया में, जो एक इन्फेंट के साथ आई और 4-5 दिन के बाद वो गायब हो गई और उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर उसको मैंने देखा तो एक दूसरा इन्फेंट उसके पास था। तो ये उसको बड़ा फिशी लगा, जो हमारे गुड समैरिटन जो हमारे सिटीज़न हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और उन्होंने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत भरोसा जताया हम पे और ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड जैसे ही उन्हें ये लगा कि ये फिशी है या ऐसा नहीं हो सकता या कुछ इसमें गड़बड़ है, वो उन्होंने तुरंत हमें बताया। जब उन्होंने हमें ये बताया तो हमने उस टाइम की वहाँ की फुटेजेस चेक की और बाकी अपने ह्यूमन नेटवर्क से एक लेडी का पता लगाया जो वहाँ पे ऑन एंड ऑफ हमारे एरिया में आती है। कम था उसका हमारे यहाँ प्रेजेंस, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने उसके साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और फिर हमारी टीम का एक मेंबर, ऑपरेशंस टीम का एक मेंबर उसके पास एक डिकॉय कस्टमर बन के गया। जब 1-2 बार हमने ट्राई किया तो ऐसी बात आई कि उनके पास उस टाइम पे इन्फेंट नहीं है या वो प्रोक्योर कर रहे हैं और जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब उससे कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ तो एक डिकॉय जब हमारा कस्टमर बन के एक हमारा ही पुलिस पर्सनल गया और 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट पे एक इन्फेंट को बाय करने की उससे बात छेड़ी और शुरू हुई। जब वहाँ पे गए तो पहाड़गंज के एरिया में उससे मिलने का एक प्लान बनाया। वहाँ पे 20,000 की कंसिडरेशन अमाउंट देते ही, जो टोकन अमाउंट था देते ही, हमें एक इन्फेंट मिला और उस पर ये वहाँ से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये वाक़या है 5 जून का। तो आज 18 हो गई, तो इतने दिन हमें लग गई ये नेटवर्क थोड़ा बस्ट करने में। तो 5 जून को ये जब पहला वाक़या हुआ तो और इन्फेंट हमने जब रिकवर किया तो उसके बाद जो उस टाइम लेडी थी जो ज्योति एलियास कमलेश, जो वो इन्फेंट लेके आई थी, तो पहले हमने उसको वहाँ से एप्रीहेंड किया और उसी के साथ उसके 2 साथी थे, वन लेडी नेम्ड शालू और एक आदमी ललित नाम का। अक्यूज़ के बारे में मैं उनकी प्रोफाइल्स के बारे में आपको अलग से बता दूंगा, बट ये 3 लोग हमें उस दिन एप्रीहेंड हुए। उसके बाद हमने सबसे पहले सोचा कि पहले बच्चे की जो मेडिकल केयर है वो ज़्यादा ज़रूरी है और वो 4-5 डेज़ का ही इन्फेंट था, 4-5 दिन का एक बच्चा था। तो हमने उसको CWC हम ले गए और उसके बाद उनको CWC का ही पालना करके सिविल लाइंस में जो एक उनका सेंटर है वहाँ पे बच्चे को सकुशल वहाँ पे पहुँचाया और एक केस रजिस्टर किया अंडर सेक्शंस ऑफ ट्रैफिकिंग एंड JJ एक्ट। फिर जब उनसे इंटरोगेशन शुरू हुआ तो पता चला कि 2 और उनके साथी हैं जो इन्फेंट्स प्रोक्योर करते हैं। एक का नाम है प्रतिभा और एक का नाम है विपिन। इन दोनों के साथ भी फिर हमने कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया और इनको हमने लाइव पकड़ा उस टाइम पे जब ये कुछ अमाउंट लेके जा रहे थे अपने कॉन्टैक्ट से मिलने, उसको पे करने के लिए, न्यू इन्फेंट्स प्रोक्योर करने के लिए। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि उस टाइम पे हमने 2,92,000 रुपीज़ इनसे उसी टाइम पे सीज़ किए। और जो नेक्स्ट कड़ी में था और जो मेन आदमी था वो अब तक हमें पता नहीं था, बट जो मेन आदमी था उसका हमें पता लगा जिसके पास ये जा रहे थे ये पैसे लेके। उस पर फिर हम काम करने लगे, लेकिन वो अब्सकॉन्ड कर रहा था। तो हमने सोचा कि एक टीम उस पर काम करेगी लेकिन दूसरी टीम इस पे काम करेगी। इन्फेंट्स आते हैं तो सीधा पेरेंट्स के पास तो जाते नहीं हैं, तो बीच में कहाँ पे रहते हैं और ये डील कौन सेट करता है।
तो दैट लेड अस टू बेगमपुर रोहिणी, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके जो ओनर हैं लेडी, हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके जो ओनर हैं लेडी हैं, उनका नाम है डॉक्टर विवेकी। अच्छा, ये जो डॉक्टर विवेकी हैं ये मेडिकल डॉक्टर नहीं हैं, इन्होंने बीएससी कर रखा है और इन्होंने नर्सिंग में और एमएससी कर रखा है क्रिटिकल केयर में, और डॉक्टरेट कर रखा है ऑब्स एंड गायनी में। तो ये मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बट ये डॉक्टर विवेकी बिकॉज ऑफ डॉक्टरेट लिखती हैं। और इनका एक हॉस्पिटल है हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो वो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें वहाँ तक ले गई, वहाँ जाके हमें पता चला कि ये जितने भी लोग हमने शुरू में एप्रीहेंड किए हैं वो सब लोग यहाँ से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यही हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों को पहले लाया जाता है और यहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनसे डील सेट की जाती है। और 1 लाख का अगर प्रोक्योरमेंट है, जो अभी इंटरोगेशन में है कि 1 लाख में ये गर्ल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं और 2 लाख तक में मेल चाइल्ड को प्रोक्योर करते हैं, और 3 से 4 लाख के बीच में गर्ल चाइल्ड को देते हैं, और 6 से 8 लाख के प्राइस में मेल चाइल्ड को ये आगे फैमिलीज़ को देते हैं। मोस्टली मेल चाइल्ड की, क्योंकि वो बता रहे इंटरोगेशन में डिमांड रहती थी, तो मोस्टली मेल इन्फेंट्स को ये लोग प्रोक्योर करते थे। वो जो हॉस्पिटल था उसमें पेरेंट्स से डील सेट होती थी और सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, बर्थ सर्टिफिकेट्स फोर्ज किए जाते थे, डिलीवरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए जाते थे, और जितने भी इन्वॉइसेस हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स हैं वो सारे फोर्ज किए जाते थे वहीं पर ही, उसी हॉस्पिटल में जिसमें डॉक्टर विवेकी एक एक्टिव रोल प्ले करती थी एज द लिंचपिन। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई डिलीवरी वाली साइड पे। सप्लाई वाली साइड पे हम जब गए आगे, तो जो शुरू में हमने लोग पकड़े थे उनसे जो नेक्स्ट आदमी, जो मेन बंदा हमें मिला, उसका नाम है ये साबा भाई घमार एलियास कालिया। ये मूलतः उदयपुर का रहने वाला है, लेकिन इसको हमने पकड़ा सवरकाठा गुजरात से। इसकी इंटरोगेशन में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई कि ये जनरली पाली राजस्थान और सवरकाठा गुजरात, वहाँ पे जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ हैं उनसे ये बच्चे लेके आता था। अभी तक तो ये बता रहा है कि टोकन कंसिडरेशन पे मैं लेके आता था, बहुत ही मिनिमलिस्टिक अमाउंट पे, लेकिन दैट स्टिल हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि वो फैमिलीज़ फार एंड वाइड हैं, उन तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं, ज़रूर पहुँचेंगे। अगर वो फैमिलीज़ कुछ कंसिडरेशन टोकन अमाउंट दे के अगर बच्चे को उन्होंने बेचा है तो वो भी इस केस में अक्यूज़ बनेंगे, क्योंकि ट्रैफिकिंग दोनों साइड पे है। लेकिन अगर उनसे ज़बरदस्ती लिया गया या छीना गया या चुराया गया है, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे विक्टिम साइड पे देखे जाएंगे और बच्चों से उनको मिलवाया जाएगा। तो ये अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ को टारगेट किया करता था वहाँ से, और वहाँ से बच्चों को लेके आता था। और पिछले 1.5 से 2 साल में इसकी इंटरोगेशन में आया कि ऑलमोस्ट 30 ऐसे इन्फेंट्स ये वहाँ से ट्रैफिक कर चुका है। इसके अलावा जब हमने उसको पकड़ा तो उसके बाद एक और बच्चे की हमें इंफॉर्मेशन आई, तो अब तक हम 5 ऐसे इन्फेंट्स हैं जो हम रिकवर कर चुके हैं। 2 और ऐसे इन्फेंट्स हैं जो हम अब रिकवर करेंगे, उनके बारे में हमें पता लग गया इंटरोगेशन के द्वारा। और जो फैमिलीज़ इन बच्चों को लेके गई हैं वो भी फार एंड वाइड हैं, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई हरियाणा में है, तो उनको भी हमने ट्रेस आउट किया और इस केस में हमने अक्यूज़ बनाया है। इसके अंदर जो हमारे अक्यूज़ पर्सन्स हैं उनकी मैं प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। जो ज्योति एलियास कमलेश हैं, जो शुरू में हमने जिनको पकड़ा था, वो ऑलरेडी एक ट्रैफिकिंग का केस है 623/22 पंजाबी बाग का, वो एक ट्रैफिकिंग का केस है, उसमें ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हैं। फिर शालू और ललित, ये दोनों ट्रैफिकर्स हैं, उसके साथ ही इन्वॉल्व थे, उस केस में नहीं बट हमारे वाले केस में। उसके अलावा जो प्रतिभा, जो हमने एक लेडी पकड़ी, उसके खिलाफ भी एक ट्रैफिकिंग का केस है IGI एयरपोर्ट का। प्लस वो एक फ्रीलांसर लैब टेक्नीशियन की तरह काम करती हैं, सिर्फ हीरा हॉस्पिटल में नहीं, और भी ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं या ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वो काम करती हैं।
इस पूरे सिंडिकेट से और हॉस्पिटल के बीच में लिंकेज का वही काम करती हैं, डॉक्टर से भी मिलवाने का वो काम करती हैं। वो और ओमवती एक और लेडी हैं जो हमने इसमें अरेस्ट की हैं। ओमवती एक हाउस हेल्प की तरह काम करती है डिफरेंट जगह, प्राइमरली गुड़गांव में, बट इसी रैकेट में प्रोक्योरमेंट का भी वो काम करते हैं। ये दोनों ऑलरेडी मुकदमे बार हैं। एक केस जो मैंने आपको बताया AG एयरपोर्ट का ट्रैफिकिंग का, उसमें। उसके अलावा विपिन पल है जो जिन्होंने ये बच्चा ख़रीदा था, ग्वालियर से वो ताल्लुकात रखते हैं, उनको हमने ग्वालियर से एप्रहेंड किया है। सनी अरोड़ा, रितु अरोड़ा एक और कपल है जिन्होंने बच्चे को ख़रीदा था, उनको हमने पानीपत से एप्रहेंड किया है। और सब्या भाई गंवर एलियास कालिया जो इसका मेन अक्यूज़ड है, जो बच्चों को प्रोक्योर किया करता था, उसको हमने साबरकाठा गुजरात से अरेस्ट किया है। तो मैं जैसे पहले आपको बताया कि ओवरऑल हमारे 5 इन्फेंट्स रिकवर हो गए हैं, 2 बच्चे हैं हमारे रडार पे हैं, और 20 से 30 एट द हायर साइड 30 के आसपास इन्होंने लास्ट 1.5 साल में बच्चे ट्रैफिक करके लेके आए हैं। इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट भी है। अभी तक हमारा 3 लाख के आसपास का कैश हमने रिकवर किया है, और कुछ हमें ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी मिली हैं, तो उन पे भी हमारा काम चल रहा है। इसमें बहुत बेहतरीन काम हमारे विमेन स्टाफ ने किया। मैं ये मौका हमारे पास है तो मैं प्रोजेक्ट करना चाहूँगा कि WSI यामिनी, WSI प्रगति और वुमेन हेड कांस्टेबल सुषमा हमारे साथ हैं। इनके अलावा और भी हमारे जो स्टाफ हैं, ASI हरमिंदर, ASI सुनील, HC अनुज, मोहित और इंद्रजीत, इन लोगों ने बहुत डेडिकेटेडली इस पे लास्ट 15 दिन में काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि अभी हमारा काम 50-60% ही हुआ है, काफ़ी काम हमारा इसमें बचा है, और बच्चे भी रिकवर करने हैं। और इस बात का ज़रूर खुलासा करना है कि अगर कंसिडरेशन पे बच्चों को लेके आए हैं, अगर लेके भी आए तो जो हमारा इंटरोगेशन में बहुत मिनिमम कंसिडरेशन पे लेके आए होंगे। 10 से 15 हज़ार से 20 हज़ार से बच्चे ख़रीदे जाते हैं और 8-8 लाख में बेचे जाते हैं। तो ये एक रेशो रहेगा जो अब तक हमारी इंटरोगेशन में आया है, और ये भी तब है जब वो कंसिडरेशन अमाउंट दिया गया है। कई बार कंसिडरेशन अमाउंट एट दैट पॉइंट दिया भी नहीं जाता है, ले लिया जाता है और बताया जाता है कि बाद में दे देंगे, और वो शायद दिया भी नहीं जाता है। तो इन सब बातों पे अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्टिव है, और जैसे जैसे इसमें और तथ्य आएंगे, जैसे जैसे और इसके चैप्टर्स हैं खुलेंगे, लिंकेजेस खुलेंगे, वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी पेशेंट हियरिंग। सर एक तो सवाल प्लीज़। क्या ये बच्चे जो थे वो ऑन डिमांड बेचे जाते थे? पहले डिमांड पूरी ले लेते थे, उसके बाद लेकर के आते थे, और ये अपने सेलर तक पहुंचते कैसे थे? खरीदने के लिए लोग इनके पास कैसे पहुंचते थे? पुनीत जी, इसमें जो आपका पहला सवाल है कि ऑन डिमांड लिए जाते थे, तो ये बिल्कुल सच बात है कि पहले जो डील होती थी वो जो पेरेंट्स हॉस्पिटल, हीरा हॉस्पिटल में आते थे, जो चाइल्डलेस होते थे, उनसे ये पहले डील सेट करते थे कि आपको बच्चा चाहिए, कैसा चाहिए, और उस तरीके से डिमांड प्लेस करते थे। लेकिन दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। कई बार वो लेके आ जाते थे और हीरा हॉस्पिटल में रख लेते थे कि आगे जो भी कोई ऐसा कपल आएगा तो वी विल ट्राई टू सेल द किड टू देम। जैसे एक फीमेल इन्फेंट है जो हमने रिकवर किया है, तो बहुत ही ऑड है बट हो रहा है, तो बताना ज़रूरी है कि अब कपल को मेल चाइल्ड चाहिए था, लेकिन इनके पास एक फ़ीमेल चाइल्ड भी आ गया हॉस्पिटल के पास, तो इन्होंने 8 लाख में बात की थी मेल चाइल्ड को सेल करने की, बट इनके पास भी एक फ़ीमेल था, तो दे वर थिंकिंग कि फ़ीमेल इन्फेंट अब हमारे पास आ गया है तो इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें। तो इन्होंने 9 लाख में 8 लाख प्लस 1 लाख मिला के बोला आप हमें 9 लाख दो तो हम आपको ट्विन्स दे देंगे, जबकि वो ट्विन्स है नहीं। अलग अलग जगह से 2 बच्चे लिए गए, एक मेल और एक फ़ीमेल, उनको जोड़ा गया और सिर्फ डिस्पोज ऑफ करने के इंटेंट से दोनों को 9 लाख में बेच दिया गया। तो इस तरीके की भी बात हमारे पास आई है। और दूसरा जो आपका सवाल था, एक बार बताइए दोबारा। सर ये था कि ये अपने टारगेट तक, हाँ टारगेट। तो दूसरा जो आपका सवाल था टारगेट को लेके, तो लिंच पिन जो है इस पूरे रैकेट का वो हॉस्पिटल ही है, हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ ही हैं, और ख़ासकर जो डॉक्टर विवेकी जिसका मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो ही पेरेंट्स से भी डील करती थी, और नीचे वहाँ से डिमांड साइड पे
और जहाँ सप्लाई साइड है वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देती थी कि इस तरीके की डिमांड है तो इस तरीके का बच्चा चाहिए, मेल चाहिए, इतनी एज का चाहिए, तो ऐसा प्रोक्योर करके लाओ। और अगर वैसा नहीं आता, कोई और आता था, जैसे वो फीमेल एक हमारे पास आई, तो उनको वो पुश ऑफ करने की कोशिश करती थी टू अनसस्पेक्टिंग पेरेंट्स।